ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती महाराज द्वारा विरचित, और स्वामी जी ने प्रवचन के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 14 मंत्र नंबर 2, जीव का निरुपाधिक स्वरूप अर्थात अक्षर तत्व। एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी किस तरह से बताते हैं कि अदृष्टम दृष्ट अरि अश्रुतम श्रोत अमतम मंत्र अविज्ञातम विज्ञात है। यह अनदेखा देखने वाला है, सबको देखता है पर खुद नहीं देखा जाता, सबको जानता है पर जाना नहीं जाता, सबको सुनता है पर सुना नहीं जाता, ऐसा है। क्या श्रुति बोलती है यह दिव्य है। दिव्य माने ऐसी धुति है, इसको दिव्य माने ऐसी धुति है इसकी स्वम ज्योति। तो देखो, घड़ी को देखने के लिए बल्ब की रोशनी, और बल्ब को देखने के लिए आँख, और आँख को देखने के लिए हम, और हमको देखने के लिए क्या चाहिए? अरे हम हैं कि नहीं, इसको स्वम ज्योति बोलते हैं। माने स्वम प्रकाशमान, सबका प्रकाशक, और स्वयं किसी से प्रकाशित होने वाला नहीं। यह दिव्य है। दिवि वा स्वात्मनि भवै इसमेव अहिम प्रतिष्ठित है। यह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है और बिल्कुल अलौकिक है। अपने आप को देखने के लिए दूरबीन नहीं लेने जाना, खुर्दबीन नहीं लगाना, यंत्र से अपनी शोध मत करना। जो यह दिल का यंत्र लगाकर दिल के पीछे बैठा वही है। यह दिल के सामने आने वाला किसी यंत्र से नहीं दिखता है। ऐसा समझो कि खुर्दबीन से जब देखोगे तो आँख वाला आदमी खुर्दबीन लगा कर देखेगा कि बिना आँख वाला लगा के देखेगा। दूरबीन पर देखोगे कि 2 मील पर क्या चीज़ है, तो मान लो कि दूरबीन तो तुम्हारे पास होवे और आँख न होवे, तो दूरबीन से दिख जावेगा। इस प्रकार सब कुछ होवे पर मैं ना होवे तो देखेगा कौन? बोले मैं अज्ञानी हूँ, तो मैं अज्ञानी हूँ इस बात को कौन जान रहा है? असल में आदमी की इस बात पर दृष्टि नहीं जाती कि किस दिन जिस किसी भी मुहूर्त में मैंने अपने को जीव माना कि मैं जीव हूँ, तो कैसे माना? बिना सोचे समझे, बिना पढ़े, बिना गुरु की आज्ञा के। अंधेन अब नियमाना अंध्यन था अध्यंधा। एक अंधे ने दूसरे अंधे को रास्ता बताया। एक अज्ञानी जीव ने दूसरे को बताया कि तुम तो जीव हो, तुमने कहाँ देखा पाप, कहाँ देखा पुण्य, कहाँ देखा सुख, कहाँ देखा दुख, कहाँ देखा नरक, कहाँ देखा स्वर्ग, अपनी परिचिनता कहाँ देखी, अपना जीवत्व कहाँ देखा? यदि तुम अपने जीवत्व को देखते हो तो तुम जीव हो। यह बिल्कुल न्यारी है। यह बात बिल्कुल न्यारी है। जो जीवत्व को देखता है वह जीवत्व से मुक्त है। जो जीवत्व को देखता है वह जीवत्व से मुक्त है। वह तो जीव ही है ना। वह तो जीव है ही नहीं। जो अपने ज्ञानीपना और अज्ञानीपना को देखता है वह तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों से न्यारा है। देखो, इसी से बताते हैं कि दिव्य है। अब देखो, दूसरा प्रश्न उठा कि देवता लोगों को भी दिव्य कहते हैं। इंद्र दिव्य है, वरुण दिव्य है, अग्नि दिव्य है, कुबेर दिव्य है। माने 5 भौतिक तत्वों से बने हुए उनके शरीर का नहीं है। राम का शरीर दिव्य है, कृष्ण का शरीर दिव्य है, नारायण का शरीर दिव्य है। तो क्या आत्मा भी ऐसा ही दिव्य है? अब देखो, उसका निषेध करते हैं। हा मूर्त दिव्यम, हा मूर्त दिव्य, कस्माद अमूर्त मूर्ति अस्य स्थिति मूर्त। जिसमें मूर्ति होती है उसका नाम होता है मूर्त, और अमूर्त जो बिल्कुल मूर्त न हो ऐसा। जो अमूर्त शब्द का कई तरह से अर्थ होगा, तो अमूर्त शब्द का कई तरह से अर्थ होगा मूर्ताद, व्यतिरेकताद अमूर्त है, और नास्ति मूर्त यस्मिन से। जो
मूर्ति से विलक्षण है जितना मूर्तिमान पदार्थ है दुनिया में। अरे मूर्तिमान पदार्थ का अर्थ आपको बतावें। मूर्ति माने मूर्छित। यह मूर्छित शब्द का जैसे प्रयोग करते हैं ना, वैसे मूर्ति माने मूर्छित। होश हवास में जो न हो उसको मूर्छित बोलते हैं। अब आजकल गृहस्थ लोग और साधु लोग भी 5-7 साधु किसी के घर में आते हैं तो बोलते हैं, महाराज कितने मूर्ति आने वाले हैं। नारायण, ये मूर्ति मूर्छित ही हैं। यह जो मूर्छित है ना, यह जो मूर्छित है माने जो कुछ प्रतिभा समान है, जड़ है। जड़ में ही मूर्ति होती है, दृश्य में ही मूर्ति होती है, दृष्टा में मूर्ति नहीं होती है। इसलिए यह जो दिव्य अलौकिक पुरुष कैसा है, बोले अमूर्त है। दिव्य है परंतु इंद्र के समान, राम मूर्ति, कृष्ण मूर्ति, नारायण मूर्ति के समान मूर्तिधारी नहीं है। अमूर्त है, निराकार है, अमूर्त है। संपूर्ण मूर्तियों से वर्जित, संपूर्ण अभिव्यक्तियों से वर्जित, किसी इंद्रियों का विषय नहीं है। वह दिव्य है, दिव्य के साथ साथ मूर्ति रहित है। तो बोले मूर्ति रहित तो देश भी होता है भला। यह देश जिसको आप लोग बोलते हैं कि यह भारत देश है, यह पाकिस्तान देश है, यह देश नहीं है। यह तो धरती पर अपने मन से हम अपने मन से यह हमारा देश या तुम्हारा देश, यह तो समझो जो बलवान होता है ना, वह अपनी सीमा को बढ़ा लेता है, और जो कमज़ोर होता है वो उसकी सीमा कमज़ोर पड़ जाती है। यह सीमा तो बढ़ती है ना, 2-4 मील ज़्यादा बढ़ गया अपना देश और 2-4 मील कम हो गया। कमज़ोर हुए तो दूसरे ने कब्जा कर लिया, और जोरदार हुए तो दूसरे पर कब्जा कर लिया। पर धरती तो धरती है, इसमें कोई विभाजन नहीं। देखो, आप लोगों में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि जिसको आजकल वर्मा कहते हैं, यह भारतवर्ष था कि नहीं। आप लोगों के बचपन में जब वर्मा का नाम बर्मा देश नहीं था, बर्मा भारतवर्ष का एक प्रांत था, यह पाकिस्तान बन गया। देखो तो यह क्या है, यह देश नहीं। देश कहते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएं, भीतर, बाहर। अपने जो संवित होती है ना, यह जो ज्ञान होता है कि यह चीज़ हमारे देश के भीतर है, नाड़ी है, पीप है, रक्त है, भीतर है, लाउड स्पीकर वगैरह बाहर हैं, यह पश्चिम है, यह पूरब है, यह ऊपर नीचे। यह जो लंबाई चौड़ाई जितनी भी मालूम पड़ती है दुनिया में, अंतर्देश, बहिर्देश, अंतराल देश, इनकी संवित का जो हेतु है उसको देश कहते हैं। प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक्क। प्राच्य आदि व्यवहार का जो हेतु है उसको दिक्क बोलते हैं। तो समझो वह कैसा है, बोले वह भी अमूर्त है। अच्छा, भूत भविष्य वर्तमान जो काल का आधार है, वह काल का भी निराकार है। यह निराकार कहने से काम नहीं चलता। द्रव्यों में आकाश निराकार है, देश निराकार है, काल निराकार है। तो यह परमात्मा निराकार होकर क्या देश के समान परिपूर्ण है? क्या काल के समान नित्य है? क्या आकाश के समान स्थूल वस्तु से रहित है? आकाश जो है वह वायव्यादि स्थूल पदार्थों से रहित, और देश जो है वह व्यापक है, और काल जो है वह नित्य है। नित्यता प्रधान निराकार काल, और व्यापकता प्रधान निराकार देश, और स्थूलता आदि से राहित्य प्रधान। परंतु वायव्या आदि का कारण रूप जो द्रव्य है, आकाश है, वह निराकार है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। पुरुष है, पुरुष है माने चेतन है। आपको यह बात कई दिन सुना चुका हूँ कि हम निरिंद्रिय पदार्थ को जड़ और सनिंद्रिय पदार्थ को चेतन नहीं मानते। भला हमारे चेतन की परिभाषा है कि जो दूसरे को भी जाने और अपने को भी जाने, उसका नाम चेतन, और जो अपने को भी न जाने और दूसरे को भी न जाने, उसका नाम जड़। जो अपने ज्ञान के लिए परमुखापेक्षी होवे, उसका नाम जड़। कोई देखे कि किताब वह अपने आप को नहीं जानती, दूसरे को भी नहीं जानती, इसको कोई देखे तब ज्ञान ही जाए, यह किताब जड़ है। तो अब जो देखने वाला है उसको चैतन्य बोलते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।